सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारा चैनल सेम इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्तमान शत्रु पर विजय प्राप्त करने की एक मनोरम कहानी के साथ बौद्ध धर्म की गहन दुनिया में गोता लगा रहे हैं। अत्यधिक सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना वास्तव में परेशानी का सबब बन सकता है ना। यह हमारे दिमाग में उस परेशान करने वाले बंदर की तरह है जो चिंता से संदेह की ओर झूल रहा है और हमें कभी भी वर्तमान क्षण का आनंद नहीं लेने देता। लेकिन डरो मत दोस्तों, बौद्ध ज्ञान मानसिक उथल पुथल के बीच भी स्थिरता और शांति का मार्ग प्रदान करता है। तो एक कप चाय लीजिए, आराम से बैठिए और प्राचीन ज्ञान और व्यवहारिक सलाह की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाए। कि दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक शांत हिमालय घाटी में सैमटेन नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। सैमटेन सीखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन हम में से कोई लोग की तरह वो बेचैन मन से संघर्ष करते थे। उसने हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा, अपने ध्यान अभ्यास, अपने मंदिर के कर्तव्य, यहाँ तक कि अपने कटोरे में चावल के दानों की संख्या भी। इस निरंतर मानसिक बक ने उसे थका हुआ और असंतुष्ट महसूस कराया। एक दिन अपने अत्यधिक सोचने से निराश होकर सैमटेन ने घाटी के सामने सबसे बुद्धिमान भिक्षु मास्टर गोत्से से सलाह लेने का फैसला किया। जैसे कि सैमटेन ने अपनी चिंताएं व्यक्त की, मास्टर गोत्से ने धैर्य पूर्वक उसकी बात सुनी। फिर एक सौम्य मुस्कान के साथ वो सैमटेन को पास की नदी की ओर ले गया। नदी देखो सैमटेन, मास्टर गोत्से ने कहा, देखो पानी कैसे बहता है। क्या यह चिंता करने के लिए रुकता है कि यह कहाँ से आता है या कहाँ जाता है? नहीं, यह बस वर्तमान क्षण को गले लगाते हुए बहता है। सैमटेन ने नदी को गौर से देखा। उसने चमकते पानी को सूरज की रोशनी में नाचते चट्टान के चारों ओर घूमते गिरे हुए पत्थरों को अपने साथ ले जाते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि नदी की तरह उसके विचार भी लगातार बढ़ रहे थे, कभी शांत कभी अशांत, लेकिन हमेशा क्षणभंगुर। मास्टर गोत्से ने आगे कहा, जैसे नदी बहती है वैसे हमारा दिमाग भी बहता है। विचारों से छिपे रहना, अतीत या भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना नदी को बांधने की कोशिश करने जैसा है। इसके बजाय जाने देने सीखे। बादलों की तरह बिना निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करे, आकाश के पार से गुजरे और याद रखे वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। कहानी पर वापस आए तो सैमटेन ने मास्टर गोत्से की बातों को दिल से लगा लिया। उन्होंने वर्तमान क्षण में अपनी सांसों और संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने विचारों को बिना आगे स्वीकार करना सीखा, ठीक वैसे ही जैसे नदी में पत्तों को तैरने देना। निसंदेह यह आसान नहीं था। उसके मन में बंदर अभी भी समय समय पर बक करता रहता था, लेकिन जाने देने के प्रत्येक प्रयास के साथ सैमटेन को शांति और स्पष्टता की गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी मन की अंतहीन बातचीत में ही नहीं बल्कि वर्तमान क्षण की शांति में मिलती है। इस कहानी का निष्कर्ष है कि तो प्यारे दोस्तों, यदि आप खुद को अत्यधिक सोचने से जूझते हुए पाते हैं तो नदी की बुद्धिमत्ता को याद रखें। अतीत को जाने दो, भविष्य को जाने दो और अपने आप को बस बहने दो। प्रत्येक सांस, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक क्षण में उपस्थिति रहे और सैमटेन की तरह आप भी अपने भीतर शांति और स्थिरता का मायावी मरुधान पढ़ सकते हैं। यह बौद्ध ज्ञान के विशाल महासागर से सिर्फ एक कहानी है। यदि आप और अधिक जानने के इच्छुक हैं तो मैं आपको स्वयं बुद्ध की शिक्षाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और अत्यधिक सोचने के ऊपर अनुभवों का साझा करना न भूले और यह भी बताए और अत्यधिक सोचने की अपने अनुभवों का साझा करने न भूले और यह भी बताए कि आपने अपने दिमाग में बंदर को कैसे वश में किया है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ो और आइए बातचीत शुरू करें। तो धन्यवाद।